नमस्कार, न्यूज नेविगेशन में आप सभी का स्वागत है। बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और इस बार चर्चा किसी पलटी पर नहीं बल्कि उस संभावित कदम पर है जो आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पूरे राज्य की सियासत को हिला सकता है। क्या नीतीश कुमार चुनाव से पहले कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठाने वाले हैं? हाल ही में नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि इस साल के अंत तक बिहार में 2,29,000 पुलिसकर्मियों की बहाली की जाएगी। ये कोई साधारण ऐलान नहीं है, क्योंकि ये न सिर्फ राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करने का वादा है बल्कि बेरोजगारी से जूझ रहे युवा वोटरों को साधने की एक बड़ी रणनीति भी। नीतीश कुमार की छवि एक कुशल प्रशासक की रही है, लेकिन इस बार उनका ये कदम सवालों के घेरे में भी है। क्या ये फैसला केवल प्रशासनिक है या इसके पीछे चुनावी गणित छिपा है? क्या चुनाव से पहले नीतीश फिर से पलटी मारेंगे? ये सवाल नया नहीं है, लेकिन आज फिर चर्चा में है। नीतीश कुमार का राजनीतिक इतिहास देखें तो पलटी शब्द उनकी पहचान से जुड़ गया है। वर्ष 2013 में एनडीए छोड़ा, फिर 2017 में आरजेडी से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ गए, फिर 2022 में एक बार फिर एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हुए और अब 2024 की शुरुआत में दोबारा एनडीए में लौट आए। तो सवाल ये उठता है, क्या 2025 के चुनावी नतीजों के बाद नीतीश फिर से नया मोड़ लेंगे? राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर ने तो यहां तक दावा किया है कि अगर बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं करती तो नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के बाद फिर एनडीए से बाहर जा सकते हैं। एनडीए में सीट बंटवारे पर सियासी खींचतान। एक ओर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं जारी हैं, तो दूसरी ओर चिराग पासवान की बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट एंट्री ने जेडीयू खेमे की चिंता बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू की नाराजगी खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन अंदर खाने सीटों को लेकर तनातनी जारी है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर इस चुनावी खाके को मजबूती से खींच पाएंगे या फिर एनडीए के अंदरूनी टकराव उन्हें दोबारा किसी नई दिशा की ओर धकेलेगा? चुनाव से पहले नौकरियों की बरसात, लेकिन क्यों? नीतीश सरकार की पुलिस भर्ती योजना को लेकर कहा जा रहा है कि ये इमेज बिल्डिंग की कवायद है ताकि युवाओं को ये संदेश जाए कि सरकार उनके लिए काम कर रही है। पर विपक्ष का कहना है कि यदि ये योजना इतनी जरूरी थी तो पिछले वर्षों में इस पर काम क्यों नहीं हुआ? युवा भी दो भागों में बंटे नजर आ रहे हैं। कुछ इसे एक अच्छा कदम मान रहे हैं तो कुछ इसे एक चुनावी लॉलीपॉप बता रहे हैं। अब क्या हो सकता है अगला कदम? नीतीश कुमार चुनाव से ठीक पहले इन 3 मुख्य मोर्चों पर एक्टिव हैं। 1. रोजगार योजनाएं। 2. एनडीए के भीतर अपनी स्थिति मजबूत करना। 3. भविष्य की संभावित गठबंधन रणनीति को लेकर दरवाजे खुले रखना। राजनीति में भविष्यवाणी करना आसान नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के पुराने रुझान को देखते हुए यह साफ है कि वे सर्वाइव एंड शाइन की रणनीति पर चल रहे हैं और जब तक माहौल पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता वे सभी विकल्पों को खुले रखेंगे। तो कुल मिलाकर ये तय है कि बिहार की राजनीति में अभी कई मोड़ आने बाकी हैं और नीतीश कुमार की हर एक चाल पर इस बार सिर्फ राज्य ही नहीं पूरा देश नजर रखे हुए है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आपके लिए राजनीति के हर दांव पेंच को साफ करें तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और न्यूज नेविगेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बड़ी राजनीतिक हलचल की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। जुड़े रहिए न्यूज नेविगेशन के साथ, जहां खबर मिलती है साफ, सीधी और सबसे पहले। धन्यवाद।